बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। ओम शांति। आज बाबा ने संपूर्णता को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए बाबा ने कहा कि बाबा की याद रहे, हर संकल्प, हर श्वास, हर सेकंड बाबा की याद में बिजी रहेंगे तो बाबा ने कहा मैंपन खत्म हो जाएगा, बेअभिमान खत्म हो जाएगा। मैंपन खत्म होगा तो बाबा ने कहा मेरापन भी समाप्त हो जाएगा। मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा स्वभाव, मेरा नाम, मेरी शान, मेरा काम, मेरी ड्यूटी, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाएगा, यही समानता और संपूर्णता है। बाबा ने कहा कि जो मैंपन का अश्व है उसको अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करना, आहुति डालना, तब बाबा ने कहा विजय की नगाड़ा बजेगा। और खास बाबा ने कहा कि पुण्य आत्मा बनना है तो इसके लिए देह अभिमान को खत्म करना होगा, क्योंकि देह अभिमान रहेगा तो और विकार आएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और पाप होते जाएंगे। तो बाबा ने आज अभ्यास बताया कि देही अभिमानी बनना और कोई भी चीज से मोह नहीं रखना। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाबा ने कहा कि विकारों के ऊपर विजयी बनेंगे और पुण्यात्मा बन जाएंगे। दूसरी बात बाबा ने कहा हमसे कोई पाप ना हो तो अपनी बुद्धि को बाबा की याद में बिजी रखना। जैसे बाबा के तो जिन्न होता है ना, बाबा ने कहानी बताया था कि जिन्न मौफिक आप क्या करो, याद में बिजी रहो, मन को फ्री छोड़ो नहीं, तब बाबा कहते हैं हमसे कोई भी पाप कर्म नहीं होगा। बाबा की याद में मस्त रहेंगे, पुण्यात्मा बन जाएंगे, है ना। आज खास बाबा ने कहा झरनी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, पर चिंतन, पर दर्शन नहीं करना है, उल्टी सुल्टी बातें नहीं करनी है, मुझ से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। हाँ, बाबा कहते ना सबके प्रति शुभ भावना रखना है ना। बाबा ने कहा संगम का समय बहुत थोड़ा है, जितना हो सके बाबा के कार्य में सहयोग करके दुआओं की माला पहनना है, दुआओं का खाता जमा करना है, यही पुरुषार्थ में लगना है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो आज बाबा की मुरली सुनते ही मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब चाहते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय। बाबा कहते देखो अब चक्र पूरा किया, अब जाते अपने घर शांति धाम, घर जाने में बाकी थोड़ा समय है।
प्रश्न, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधाधोरी में रहते भी हल्के रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा, है ना। निमित्त, कल बाबा ने कहा ना, निमित्त भाव है। इधर उधर झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम की ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया में मेहमान हैं, है ना। सबको ये रहे हम मेहमान हैं। यहाँ मेहमान का अपना घर नहीं होता है, सारी चीज़ यूज़ करते हैं लेकिन उसका कुछ नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं हम भी मेहमान हैं, है ना। यहाँ पाठ बजा रहे हैं, सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि में रहे ये मेरा घर नहीं। मेरा घर कौन सा है? परम धाम है। यहाँ तो मैं टेम्पररी हूँ। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ये मनुष्य बहुत याद करते। सबको क्या चाहिए जीवन में? सबके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। तो उनको ये मनुष्य बहुत याद करते हैं, मन को शांति मिले। परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से? कुछ भी समझते नहीं है। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहाँ जाएंगे। वहाँ है शांति धाम और यह है दुख धाम। यह याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, यह तो याद कर सकते हो ना। शांति धाम को तो याद कर सकते कोई भी। इनमें सारी सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है ना। शांति धाम और दुख धाम, वह शांति धाम, यह दुख धाम। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, यह बुद्धि में रहता है। क्या बुद्धि में रहता है? हम जा रहे हैं शांति धाम ड्रामा प्लेन अनुसार। यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वह भक्ति मार्ग अलग है, यह ज्ञान मार्ग की बातें हैं। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों अब अपना घर याद आता है। अब आप पूछते मीठे बच्चों अब अपना घर याद आता है। कितना सुनते रहते हो, कितनी ढेर बातें सुनते हो। यही है, एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती है। शांति धाम में सिर्फ शांति है, शांति धाम में सिर्फ शांति है। यहाँ तो बहुत हंगामा है ना। यहाँ मधुवन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि झगमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वह झंझट नहीं रहती ना। मधुवन में वो झंझट नहीं है। बाबा की तरफ मधुवन जाते हैं तो अपना स्वपुरुषार्थ हम करें, स्व उन्नति करें ना। बहुत कीमती समय निकाल के जाते हैं, है ना। वहाँ पे भी जाके साथी ना बनाए ना, इधर उधर की फालतू बातों में टाइम वेस्ट ना करें, है ना। और ही पाप का बोझा ना चढ़ाए। बाबा के जितना हो सके वरदाता के घर जाते भरपूर हो, और लौकिक घर में भी आते वापस। भले हम लोगों के बीच में आते हैं
तो भी ये समझो ये घर बाबा का घर है, और हमेशा समझो हम बाबा की सेवाधारी बच्चे हैं। सब हमें देख रहे हैं। तुम्हारे मुख से इधर उधर की बातें ना निकले, बाबा कहते है ना, वरदानी बोल ही निकले। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं ही शांति धाम के निवासी। यहाँ हम पारधारी बने हैं, और कोई को यह पता नहीं कि हम पारधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे। अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है, इसको क्या कहेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, वो भूल गए हैं। क्या कहते बाबा, हम आपस में भाई भाई हैं, ये भूल गए हैं। इससे कितना झगड़ते रहते हैं। तो बाबा ने कहा हमको बाबा आके पढ़ाते हैं, है ना। तो बाबा को पहचानते भी बहुत कम है। कोटों में कोई पढ़ते हैं, है ना। सब तो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, अगर सब पढ़ेंगे तो सब देवता बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा देखो तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे। अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है, इनको क्या कहेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, वो भी भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ खून करते भी हैं, तो सिर्फ किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए, मिल्कियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो। हम आत्मा को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मौफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप ही स्वर्ग का रचिता है, सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे। सृष्टि तो अनादि है ही, स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। वहाँ और कोई खंड नहीं था, यहाँ तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था। पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठता है वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ समझते नहीं हैं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हम बहुत पवित्र हैं, है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म के बाबा कहते हैं बहुत पवित्र हैं। अभी पतित बने हैं। तुमने बाबा से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो हे पतित पावन, हमको सुखधाम में ले जाओ। कल की बात है, कल तुम पवित्र थे ना। सत्य कल की बात है, कल पवित्र थे तुम, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है। आत्मा पुकारती है बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाबा कहते अभी यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाबा क्या कहते? यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। बाबा तो अंतिम जन्म पवित्र बनो,
तो 21 जन्म सुखी होंगे, हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस रहेंगे, वहाँ कोई बीमारी भी नहीं होगा, रोग शोक नहीं होगा, बहुत भरपूर होंगे ना। बाबा अच्छी बातें तो बता, एक जन्म पवित्र बनो, बाबा कहता है। बुरी चीज उड़ाते हैं, तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है ना। देवताएं कितने पवित्र थे ना, देखो खान पान भी है ना पवित्र, हर चीज पवित्र। तो बाबा कहते पवित्र बनो देवताओं जैसे, कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है ना। देवताएं पवित्र थे, इससे सुखी और संपन्न थे, तो वैसा देवताओं जैसा पवित्र बनो। तुम बच्चों की बुद्धि में है, क्या बुद्धि में? शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं, पुरानी दुनिया से नई होती है जरूर, यह कोई और बता ना सके। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है, यह सारी भावी ड्रामा। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? अभी हम पापों से मुक्त होने का ध्यान रहे, और कोई पाप ना हो जाए, है ना। कितने जन्म का जो पाप किए हैं वो अभी चुकता कर रहे हैं। अगर अभी और पाप कर्म करेंगे तो कब चुकता करेंगे? अब तो समय ही नहीं है, अभी तो पूरा चुकता करना, क्लियर होना है। तो बाबा का ध्यान रहे कि कोई भी पाप ना हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं। देह अभिमान में आने से क्या होते हैं? और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह ना हो। क्या कहा बाबा ने? इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह ना हो। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। भल देखते हो, पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए घर को ही देखेंगे। जब नए घर को जाएंगे तो नए घर को ही देखेंगे। जब तक यह पुराना घर खत्म हो, तब तक आँखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। पुराने को देखते हुए बाबा कहते तो विनाश होना है, बाबा नए घर को देखना है, सतयुगी दुनिया को देखना है, जहाँ जाना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े ना। कोई ऐसा काम बाबा कहते ना नहीं करना फिर भी पछताना पड़े ना। बाबा कहते देखो अभी बिल्कुल समय ही नहीं है। बाबा की याद में श्रेष्ठ कर्म करते जाए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए, संकल्पों को, बोल को, सबको श्रेष्ठ बनाए। आज फलाने को दुख दिया, यह पाप किया, बाबा से पूछ सकते हो बाबा यह पाप है? तो बाबा कहते गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे, पूछेंगे तो बाबा सलाह देगा ना, राय देंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे, पूरा समाधान बता के हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा बड़ा भारी है। दूसरे जन्मों का पापों का बोझा बहुत भारी है। 21 जन्म भी पापों से हल्के हो जाएंगे। सत्युग त्रेता में तो हल्के रहेंगे, कोई पाप नहीं होगा, वहाँ तो पुण्य आत्माएं होंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे। खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी तुम्हारी खुशी गुम होती गई। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी में 5000 वर्ष लगे हैं। सतयुग से लेकर कलयुग की यात्रा में कितना? 5000 वर्ष लगे। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए हैं। अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा को पहचानना
बाबा आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया। बाबा के बने तो फिर नशा चढ़ जाना चाहिए ना। बाबा के बने, भगवान के बने, वरदाता के बने, भाग्य विधाता के बने, तो बाबा को तो नशा चढ़ना चाहिए, उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है ना। क्या गायन है? बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। बाबा के बच्चे बने, आप तो अधिकारी हो, इसलिए गायन है। अतीन्द्र सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। इतना नशा चढ़ना चाहिए, एक बाबा के सिवाय कुछ भी दिखाई ना दे। इसे गोपियों को जहाँ भी देखते थे कृष्ण ही दिखाई देते थे, गोप गोपी को। तो ऐसा ही हमारी आंखों में जैसे नूर समाये रहता है, वैसे बाबा की याद समाई रहे। वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही यह है, सब कुछ भुलाए, अपनी राजधानी की याद दिलाना। सब कुछ भुलाए, अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है कि नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाबा आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती है। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है बाबा, फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ ना। आत्मा कहाँ शांति धाम का सुख धाम का अनुभव किया है ना, तो बाबा कहते है ना, फिर आत्मा याद करती, बाबा फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो। अभी तुम बच्चे समझते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र, 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे। इनका एंड नहीं हो सकता, अंत नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में ही है यह चक्र, स्वदर्शन चक्र। घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। क्या कहते बाबा? स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मना भाव है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे, है ना। बाबा के जब तुम कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे, बाबा ने कम से कोई विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म होते जा रहे हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी बनी है। यह बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ाई पढ़ते हैं ना, लास्ट तक पढ़ाई किया ना, तो भी स्टूडेंट है। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। भले इनमें प्रवेश करते हैं, भले शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, यह भी स्टूडेंट है। शिव बाबा सुनाते हैं जब ज्ञान, तो ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी पढ़ लेता हूँ, मैं भी सुनता हूँ। यह है नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाबा को और सृष्टि चक्र को याद करो। वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वह कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, यहाँ सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है। ऐसे नहीं कि अकाल मूरत सिर्फ बाप है ना, आत्मा को भी काल नहीं खाता, अविनाशी है। तुम भी अकाल मूरत हो। अकाल मूरत आत्मा का यह भ्रुकुटी तख्त है ना। कौन सा? ये भ्रुकुटी आत्मा का
तख्त है। जरूर भ्रुकुटी में ही बैठेंगे, पेट में थोड़ी बैठेंगे। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है? इस भ्रुकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, महिमा भी गाते हैं अकाल मूर्त, उनके अकाल तख्त का किसको भी पता नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर है विनाशी। आत्मा का यह अकाल तख्त है, सदैव यह अकाल तख्त रहता है। यह तुम समझते हो। उन्होंने फिर वह तख्त बनाकर नाम रख दिया है। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है एक ओंकार, इनका अर्थ तुम समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, ऐसे स्तुति करते रहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कहते हैं। अब राम कहाँ, नारायण कहाँ? बाबा कहते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षा को याद करना। कोई भी बात पूछने के पहले क्या याद रहे? बाबा और वर्षा, बाबा और प्राप्तियाँ। वह मेहनत कोई से होती नहीं, भूल जाते हैं। एक नाटक भी है ना, माया ऐसे करते, भगवान ऐसे करते ना। भगवान को याद करते तो माया क्या करते, अपने तरफ मुंह मोड़ लेते हैं। फिर बाबा अपने तरफ करते, फिर माया अपने तरफ कर लेते हैं। तो बाबा कहते देखो तुम बाबा को याद करते हो, माया तुमको और तूफान में ले जाती। जैसे ये बाकी समय एग्जाम नहीं आएंगे, जब बाबा को याद करने बैठते तो कहाँ कहाँ के संकल्प विकल्प आते, बहुत तूफान डालती है ना। माया तूफान में ले जाती है। माया का फरमान देखो, शिव बाबा का तो फरमान सुनते हैं। आज किसका फरमान सुनते हैं ना? माया का भी फरमान होता है। माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। देखो माया शक्तिशाली, तुमको भी कैसा शक्तिशाली बन करके लड़ना है। तुम सब लड़ाई के मैदान पे हो, हारना नहीं, घबराना नहीं। पेपर क्यों आते हैं आना? योद्धा होता मैदान छोड़ के भागते हैं। आज योद्धा है, बहुत बहादुरी के साथ उनका सामना करते हैं। अगर डर खा जाएंगे तो हार जाएंगे। तो बाबा कहते माया आएंगे रुस्तम करके। याद रखना हम कौन है? सर्वशक्तिमान बाबा के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके उनका सामना करना है, विजयी बनना है। तो याद रखना हम युद्ध के मैदान पे हैं। जानते हो इसमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमज़ोर है, कोई मध्यम कमज़ोर है, कोई तो फिर तीखे हैं। सभी माया के युद्ध करने वाले हैं ना, सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड, वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो। उनका है साइंस बल। कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं, उनमें तो कोई का वश चल ना सके। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो, है ना भाई? क्या करते हैं है ना? झूठी बरसात के लिए क्या करते हो, है ना? झूठी बरसात भी करते हैं ना, नेचुरल नहीं होता, कहते अनाज जास्ती हो। तुम बच्चे तो जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज नहीं। यहाँ ही बाबा ने कहा देखो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज तो जरूर होना है। मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो फसल ही खराब कर दे, फिर क्या कर सकेंगे? इसको कहा जाता नेचुरल कैलेमिटी। सत्युग में यह होती नहीं, यह होती है
जो फिर विनाश में मदद करती है। यहाँ होती फिर विनाश में मदद करती है। तुम्हारी बुद्धि में है, हम जब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे। कहाँ पे? सतयुग में। हम बहुत थोड़े वहाँ के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसा होता रहता है। पहले थोड़े होते हैं, फिर झाड़ बढ़ता है। वहाँ कोई भी गंदगी की चीज़ होती नहीं है। यहाँ तो देखो, चिड़िया भी गंद करती रहती है। वहाँ गंदगी की बात नहीं, उनको कहा जाता है विघ्न। अभी तुम समझते हो, हम यह देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना। बाबा को क्या बनने वाले, है ना, देवता बनते हैं। नशा होना चाहिए। ब्रह्मा बाबू कहते थे मैं नारायण बनूंगा, मैं एक छोटा सा कृष्ण बनूंगा, विष्णु बनूंगा। कितना नशा रहता था। बाबा कहते हम देवता बनने वाले, कितना खुशी होनी चाहिए, खुशी में प्रज्ञा माननी चाहिए। बाबा कहते माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ। क्या कहते बाबा? माया रूपी जिन्न से बचना है तो करना है ना, बिजी रहना, रूहानी धंधे में लग जाना, सेवा में लग जाना, बुद्धि को बिजी रखना, सेवा में मन मना भाव, बाबा की याद में बिजी रहना। तो देखिएगा जो फ्री होगा उसके पास माया आएगी। जो बाबा की याद में मस्त रहेंगे सेवा में, तो माया भी देखेगी ये तो बिजी है तो छोड़ के चली जाएगी, वो आएगी नहीं पास में। बस इसमें जिन्न बन जाओ। याद में क्या बन जाओ? जिन्न बन जाओ, है ना। जिन्न को कहा ना, भाई एक सेठ था तो एक जिन्न था, तो उसने कहा सेठ जी मुझे काम दो। तो सेठ जी जो भी काम देते फटफट कर लेते, और कहा फिर कहता था सेठ जी मुझे काम दो, जो भी काम खत्म हो गया, अगर काम नहीं दोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तो सेठ जी तो टेंशन, अरे इसको जो भी दो फटफट कर ले, तब क्या दूं। तो सेठ जी ने उसको क्या काम दिया? सीढ़ी उतरो और चढ़ो, है ना। तो सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम तो कभी खत्म हुआ ही नहीं, है ना। तो वही काम। तो बाबा कहते आप भी, है ना, बाबा को याद करने में बिजी रहो। जिन्ना का मिसाल देते ना, परम धाम जाओ फिर आओ, बाबा से शक्ति लेने जाओ फिर आओ। कहाँ काम दो तो बाबा भी काम देते हैं। जिन्ना ने कहा काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, तो बाबा ने भी हमको काम दिया। नहीं तो माया खा जाएगी अगर वो काम नहीं करेंगे बाबा को याद करने का। रोज परम धाम जाओ, बाबा से शक्ति लो, बार बार फिर आओ, ऐसा सीढ़ी चढ़ो याद की, तो माया खा जाएगी। बाबा का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा, बाबा तो राज्य भी नहीं करता। शिव बाबा तुम सर्विस करते हो, राजाई भी तुम्हारे लिए ही है। बाबा कहते मैं भी मगध देश में आता हूँ ना, तुमको, है ना, मैं भी मगध देश में आता हूँ ना। तो माया भी मगरमच्छ है, कितने महारथियों को हप खा जाती है। माया ऐसा मगरमच्छ है। बाबा कहते कई लोग महारथी समझते, लेकिन थोड़ा सा भी ढीला हुआ, श्रीमत का उल्लंघन के जरा भी संकल्प रूपी पांव निकाला तो माया मगरमच्छ खा जाएगी, हप कर लेती है। यह सब है दुश्मन। जैसे मेढक का दुश्मन सर्प होता है ना, मेढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तुमको मालूम है। ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। बेअभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में, इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट, माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधा में बिजी रखना है। बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। कौन सा?
क्या समाप्त करना है? मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद है। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैंपन नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरे नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरा शान, ऐसा डेश डेश बहुत सारे मेरे। जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़े सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा कर, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े जी। आज का स्लोगन, हाँ जी का सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। क्या था स्लोगन? हाँ जी का सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। अच्छा, ओम शांति।